फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ड्रामा की मेल लीड एक्ट्रेस डोंग को देखते हैं, जो कि बाकी लड़कियों की तरह ही 18 साल की थी। डोंग अपनी फैमिली के बहुत क्लोज थी और वो मिंग यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहती थी, ताकि वो उसकी मॉम के केटरिंग बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सके। डोंग के फादर एक ऑर्डिनरी कंपनी के मैनेजर थे। डोंग अपनी स्कूल की फ्रेंड जियाओ के साथ टैलेंट टी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। तभी उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का अपने अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। आगे हम देखते हैं कि डोंग अपने कॉलेज जाती है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड चेन, जो कि उसके हाई स्कूल में क्लासमेट था, वो भी उसके साथ था। चेन का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ था। वहाँ पर उन दोनों की एक और फ्रेंड लीजन भी बन जाती है। कॉलेज में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लेक्चर देने आने वाले होते हैं, जिसे सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। डोंग अपने फोन में उस बिजनेसमैन का फोटो भी लेती है। लेक्चर खत्म होने के बाद एक क्राउड में डोंग का फोन गिर जाता है और एक ग्रीन शूज वाला उसके फोन के ऊपर से चला जाता है, जिससे कि उसका फोन टूट जाता है। डोंग उस ग्रीन शूज वाले को ढूंढती है, लेकिन वो गलती से उस चीफ गेस्ट को ही पकड़ लेती है, जिस वजह से उसे प्रिंसिपल से डांट भी पड़ती है। और कॉलेज के दूसरे बच्चे भी डोंग के बारे में ही भला बुरा कहते हैं। लेकिन डोंग को उस ग्रीन शूज वाले, जो कि F4 का मेंबर था, उसे ढूंढना था। वो अपने फ्रेंड से भी F4 के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ केजी नाम की लड़की आती है और उन्हें F4 के बारे में बताती है। वो कहती है कि F4 इस कॉलेज का सबसे सीनियर और सबसे पॉपुलर ग्रुप है। ये 4 लड़कों का ग्रुप है और ये चारों बचपन से ही दोस्त थे। पहला मेंबर का नाम मीजू है, जिसे लिटरेचर और आर्ट बहुत पसंद है। इसकी मेमोरी काफी शार्प है और ये कुछ भी नहीं भूलता। नेक्स्ट मेंबर जिमन है, जो कि एक जटिल और कॉशियस है और उसका स्किल आर्ट ऑफ टी में है। ये बहुत अच्छे से माइंड गेम खेलना जानता है और अपने सामने वाले को आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इसलिए उसे बैटल गॉड भी कहते हैं। जिमन के बाद नेक्स्ट मेंबर ली है, जो कि म्यूजिक में जीनियस है। इसे हर साल म्यूजिक स्कॉलरशिप भी मिलती है। ली बहुत ही शांत किस्म का है और उसकी एक स्माइल ही काफी है सामने वाले को हराने के लिए। नेक्स्ट मेंबर, जो कि इस ग्रुप का लीडर है, सी। इसका इंटरेस्ट और टैलेंट फिनेंस में है। इसने कम उम्र में ही खूब सारे पैसे कमाए हैं और ये बहुत एग्रेसिव टाइप का है। ये चारों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनके बीच कोई भी नहीं आ सकता। इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की है, इसीलिए अपने कॉलेज में बहुत फेमस हैं। केजी डोंग को बताती है कि आज तक इन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाया और जिसने भी किया वो बाद में हार मान ली। और जिन्हें ये अपने चैलेंज के काबिल समझते हैं, उन्हें एक जोकर कार्ड भेजा जाता है और फिर चैलेंज में कम्पीट करना पड़ता है। अगर चैलेंज में कोई हार जाता है तो F4 उन्हें बहुत बुरी पनिशमेंट देते हैं और उसे ये करनी भी पड़ती है। ये सब सुनने के बाद भी डोंग F4 से चैलेंज लेने चली जाती है। तभी वहाँ F4 ग्रुप की एंट्री होती है और तब डोंग उस ग्रीन शूज वाले सी को सब बताती है कि कैसे उसकी वजह से उसका फोन टूट गया। लेकिन वो डोंग की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे डोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग की फ्रेंड लीजन का बर्थडे होता है और वो उसके लिए केक बनाकर ले जाती है। फिर वो दोनों केक के साथ फोटो ले रहे होते हैं। तभी लीजन का पैर फिसल जाता है और केक सी के ऊपर गिर जाता है। लीजन उससे माफी भी मांगती है, लेकिन सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अगर सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसे धक्का दे देता है। तभी डोंग सी को भला बुरा कहने लगती है और तब सी उसे आंख दिखाकर वहाँ से चला जाता है। आगे डोंग को अपने लॉकर में जोकर कार्ड दिखता है। दरअसल F4 ने उसे चैलेंज के लिए इनवाइट करा था। उस कार्ड को देखकर डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेरेस पर जाकर जोर से चिल्लाती है और F4 के बारे में बहुत भला बुरा कहती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ली वहीं पर बैठा हुआ है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीन में डोंग की मॉम उसे फूड डिलीवर करने को भेजती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर सी ने करा है। सी जब फूड देखता है तो उसकी और उसकी फैमिली की बहुत बुराई करता है। तब डोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे सुनाने लगती है और उसे पैरासाइट ऑफ सोसाइटी कहती है। ये सुनकर सी सारा फूड डोंग के मुंह पर फेंक देता है। डोंग बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो अपने ऊपर से फूड को साफ करती है और तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ ली आ जाता है और उसे बचा लेता है। डोंग ली के सामने रोने लग जाती है और कहती है कि सी ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तब ली उसे आंसू साफ करने के लिए अपना रुमाल देता है और हैंड स्टैंड कर देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें रोना आए तो हैंड स्टैंड कर लेना, इससे आंसू नीचे नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट डे डोंग सी से बदला लेने कॉलेज जाती है और वो सबके सामने ही उसे फ्लाइंग किक मारती है, जिससे सी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और तब डोंग जोकर कार्ड भी वहाँ पर फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना।
हम देखते हैं कि डोंग सी को किक मारने के बाद टेरेस पर जाती है और वो बहुत खुश होती है और अपनी सेल्फी लेती है। उधर बेहोश पड़ा सी के दोस्त उसे मम्मी बना देते हैं और वो तीनों उसके साथ अपनी पिक लेते हैं। तभी सी को होश आ जाता है और ली उसे बताता है कि डोंग ने उसे इसीलिए किक मारी क्योंकि तुम्हें फूड डिलीवर करने के बाद उसे 2 लड़कों ने पकड़ लिया था। ये सुनकर सी कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन तभी मीजू कहता है कि ये सब तुम डिजर्व करते हो। इस इंसिडेंट के बाद डोंग के क्लासमेट्स उसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए भी बोलते हैं। आगे डोंग ली को ढूंढते हुए टेरेस पर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। फिर डोंग देखती है कि ली अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। डोंग के वहाँ जाने से ली डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन डोंग तो उसे उसका रुमाल वापस लौटाने आई थी, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है। आगे डोंग ली से कहती है कि उसे F4 की तरफ से जोकर कार्ड मिला है। तभी ली उसे ऑल द बेस्ट कहता है। डोंग भी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उस दिन ली ने उसकी हेल्प करी थी। फिर वो उसे ये भी पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से टेरेस पर मिलोगे, लेकिन ली मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में डोंग के पास सी के 2 आदमी आते हैं और वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं क्योंकि सी उसके डैमेज फोन के लिए पे करना चाहता था और उसे माफी भी मांगना चाहता था। डोंग भी उसके साथ चली जाती है। सी के घर पर डोंग का जबरदस्ती मेकओवर किया जाता है और उसे एक नया लुक देते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर डोंग F4 के बचपन की पिक देखती है। उसमें ली बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। इतनी देर में वहाँ पर सी आ जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ली को पसंद करती हो। डोंग उसका कोई जवाब नहीं देती। सी कहता है कि तुम ली को पसंद नहीं कर सकती। फिर सी उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है और उसके सामने बहुत सारे ऑफर्स भी रखता है, लेकिन डोंग उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो कभी भी उसे डेट नहीं करेगी और उसकी दी हुई हिल्स भी उसी पर फेंक कर चली जाती है, जिससे कि सी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आगे डोंग अपने सपने में ली को देखती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। उधर सी अपने दोस्तों के साथ मिलकर डोंग के साथ प्रैंक करने का सोचता है, जैसे कि घोस्ट बनकर गर्ल्स वॉशरूम में जाकर डोंग को डराना, उसके बैग में कॉकरोचेस को डाल देना। उसके दोस्त ये सब करने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में डोंग टी शॉप पर होती है और वो अपनी फ्रेंड सियाओ को F4 के बारे में सब बताती है। तभी उस शॉप पर ली और जिमिन आते हैं। जिमिन डोंग को टी शॉप में काम करने के लिए हार्ड वर्किंग भी कहता है। उधर डोंग तो सिर्फ ली को ही देखती रहती है और ब्लश करती रहती है, जिससे कि जियाओ को भी पता चल जाता है कि ये F4 का मेंबर है। नेक्स्ट डे डोंग टेरेस पर जाती है। वहाँ पर ली ने पेरिस का मैप बनाकर रखा है। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होती है, उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। डोंग के क्लासमेट उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो डोंग से पूछते हैं कि क्या वो ली को पसंद करती है। फिर वो उसे एक सीनियर जिंग की पिक दिखाते हैं, जिसे ली पसंद करता है और वो बहुत ही जल्द अपनी स्टडी खत्म करके यहाँ आने वाली है। ये सुनकर बेचारी डोंग बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसी रात ली जिंग का पोस्टर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर डोंग आ जाती है। ली डोंग को देखकर उसे किस कर देता है और उसे कहता है कि वो आज बहुत ही क्यूट लग रही है। डोंग बहुत शॉक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में सी डोंग से बात करने की कोशिश करता है। तभी डोंग उसकी न्यू हेयर स्टाइल देखकर कॉम्प्लीमेंट देती है। तभी हमें पता चलता है कि जिंग वापस आ चुकी होती है। वो F4 से भी मिलती है क्योंकि ये पांचों एक साथ ही बड़े हुए हैं। जिंग ली को स्पेशल हग देती है और उसे कहती है कि उसने उसे बहुत मिस करा। ये सब देखकर डोंग बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। आगे F4 जिंग को रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं। वो सभी बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन ली काफी शांत बैठा हुआ था क्योंकि उसे जिंग की पोस्ट की हुई वल्गर पिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। लेकिन बाद में वो इस बात को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे डोंग जिंग और ली को साथ देखती है और वो अपना माइंडसेट चेंज कर देती है कि वो अब स्टडी पर फोकस करेगी। उधर सी डोंग के लिए न्यू फोन लाया होता है, लेकिन डोंग उसकी एक भी नहीं सुनती और अपनी फ्रेंड किन के साथ लंच करने चली जाती है। उन दोनों के फ्रेंडशिप को देखकर सी बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और किन के लॉकर में जोकर कार्ड रख देता है। किन तो कार्ड को पाकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि F4 उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन डोंग को सी की चाल समझ आ जाती है और वो उसके पास जाती है। वो सी को कहती है कि उसकी वजह से उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को जोकर कार्ड क्यों भेज दिया और वो उसे उसके फ्रेंड को परेशान होता नहीं देख सकती। ये सब सुनकर सी और भी ज्यादा जेलस फील करता है और किन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर किन आ जाता है और सी उसके ऊपर दूध फेंक देता है। नेक्स्ट डे किन को सी का मैसेज आता है और वो उसे नेक्स्ट मंडे पोकर गेम के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में डोंग और किन कैफेटेरिया जाते हैं। वहाँ पर F4 पहले से ही होते हैं। उधर सी कंटिन्यूसली डोंग को ही घूरे जा रहा होता है और वो उसके पास आने की कोशिश करता है। तभी डोंग खाना लिए वहाँ से भागने लगती है,
लेकिन तभी किसी से टकरा जाती है और गिर जाती है। फिर सी उसके पास जाता है और उसे परेशान करने लग जाता है। ये सब देखकर ली उसके पास आता है और डोंग को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जा रहा होता है। तभी सी डोंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है, लेकिन ली तो डोंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तब सी उसे कहता है कि अगर तुम इसके साथ चले गए तो मुझसे कभी बात मत करना, लेकिन फिर भी ली उसकी नहीं सुनता है और डोंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर वहाँ सब शॉक्ड रह जाते हैं और सी को बहुत तेज गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि कैफेटेरिया वाले सीन के बाद डोंग के कपड़े खराब हो जाते हैं। तब जिंग उसे अपने कपड़े और शूज पहनने को देती है। वो उसे कहती है कि उसने कभी भी ली को इतने गुस्से में नहीं देखा है, शायद तुम उसके लिए बहुत स्पेशल होगी। डोंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ली तो तुम्हें पसंद करता है। आगे डोंग और किन अपने हॉलीडे प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। किन उसे हॉलीडे में अपने विला जो कि सान्या में है वहाँ आने को कहता है, लेकिन डोंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और उसे चक्कर आ जाते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से डोंग घर पर ही होती है और तभी सी उससे मिलने आता है। डोंग के पेरेंट्स सी का वेलकम करते हैं, लेकिन जब डोंग को पता चलता है कि सी उसके घर आया है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सी अपने बहुत ही चेंज्ड बिहेवियर के साथ आया था। वो सबके सामने डोंग से माफ़ी भी मांगता है और फिर उसकी मॉम के कहने पर सी उनके साथ डिनर भी करता है। डिनर के टाइम भी डोंग सी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन सी उसकी बात को इग्नोर करता है और डिनर एंजॉय करता है। डोंग सी का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत शॉक थी, क्योंकि उसने पहली बार सी को इतना पोलाइट देखा था। आगे मॉम के कहने पर डोंग सी को बाहर छोड़ने तक आती है। वहाँ पर सी डोंग के सर पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करता है। फिर वो उसके हॉलीडे प्लान के बारे में पूछता है और उसे अपने साथ हवाई चलने को कहता है, लेकिन डोंग वहाँ जाने को मना कर देती है और कहती है कि वो हॉलीडे में किन के साथ उसके विला पर जाएगी। किन का नाम सुनते ही सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग और किन हॉलीडे में अपने विला पर जाते हैं। किन उसे अपना विला दिखाता है और डोंग भी वहाँ बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों बोटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो F4 को देख लेते हैं। सी को देखकर डोंग का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी F4 उनके पास आ जाते हैं। उनके साथ जिंग भी आई होती है और वो डोंग को आज नाइट में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डोंग पहले तो आने से मना कर देती है और कहती है कि वो अब और किसी को ट्रबल नहीं करना चाहती, लेकिन जिंग उसे समझाती है और कहती है कि सी तुम्हें अब कुछ नहीं करेगा और ली भी उसे आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे डोंग मान जाती है। फिर जिंग पार्टी में आने के लिए डोंग का मेकअप करती है और तब डोंग उससे पूछती है कि क्या सी और ली के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जिंग उसे कहती है कि नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। जिंग उसे नेक्स्ट वीक में होने वाली उसकी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है। डोंग भी आने के लिए हाँ कर देती है। आगे जिंग और डोंग पार्टी में आते हैं। डोंग बहुत ही सुंदर लग रही थी। मिसू और जिमिन उसकी तारीफ भी करते हैं। सी तो डोंग को देखते ही रह जाता है, उसकी नजर उस पर से बिल्कुल भी नहीं हटती। फिर पार्टी में ली और जिंग को क्लोज देखकर डोंग जेलस होती है और वहाँ पार्टी में डीजे वाला अनाउंस करता है कि वो 10 सेकंड के लिए म्यूजिक और लाइट्स ऑफ कर देगा और सभी किसी न किसी को चूज करके किस करेंगे। तभी डोंग को किसी का धक्का लग जाता है और वो सी के ऊपर जाकर गिर जाती है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती है और सब लोग उनको देख लेते हैं। किस के बाद डोंग का एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब था और वो उस टाइम ली को भी देखती है। सी तो बहुत खुश था क्योंकि ये डोंग का फर्स्ट किस था। फिर नाइट में सोते टाइम डोंग एक बहुत ही बुरा सपना देखती है जिसमें डोंग की शादी सी से हो रही थी। तभी डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट डे डोंग और किन बीच पर जाते हैं और वहाँ पर F4 भी होते हैं। जिमिन डोंग को देखकर फर्स्ट किस चिढ़ाने लगता है। तभी किन को भी पता चल जाता है कि डोंग की फर्स्ट किस सी के साथ हो गई है। डोंग इस बात से बहुत ही परेशान थी। वो ली के पास जाकर सफाई देने लगती है कि वो किस गलती से हुई थी, लेकिन ली उसे कहता है कि उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसको किस करी है। ये सुनकर डोंग और भी ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि डोंग ने ली को जाकर सफाई दी। नेक्स्ट सीन में किन सी से लड़ने चला जाता है क्योंकि उसने डोंग की फर्स्ट किस ले ली थी। किन उसे चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट कर देता है। फिर वो दोनों किन की बोट पर फिशिंग करने जाते हैं। वहाँ पर किन उसके और डोंग के स्कूल के किस्से बताता है और कहता है कि डोंग सबसे अलग है। फिर वो अपना लव भी कन्फेस कर देता है। ये सुनकर सी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। आगे डोंग जिन को उसकी ड्रेस देने जाती है। वहाँ पर वो उन दोनों की बात सुन लेती है। जिन ली से पूछ रही होती है
कि क्या डोंग उसके लिए स्पेशल है और क्या वो उसे पसंद करता है। लेकिन तभी ली जिंग को किस करते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसी की ही केयर करता है। ये सब देखकर डोंग ड्रेस वहीं डोर पर रखकर वहां से चली जाती है। डोंग बहुत ही ज्यादा सैड होकर बीच पर चली जाती है और ली को याद करके रोने लगती है। तभी किन और सी भी फिशिंग करके वहां से आ रहे होते हैं। सी को पता चल जाता है कि डोंग सैड है, इसीलिए वो उसे अच्छा फील करवाता है। तभी डोंग को रियलाइज होता है कि उसका वर्स्ट एनिमी उसे वार्मथ ऑफ लाइफ में फिर से ला रहा है। में हम देखते हैं कि ली जिंग को किस नहीं करता, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसे ऐसा लगे कि वो जिंग को किस करने के लिए फोर्स कर रहा है। तभी जिंग उससे कहती है कि अगर मैं नहीं चाहती तो तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते। तभी सी अपने सभी दोस्तों को फिश खिलाने के लिए जगाता है। जब वो जिंग का डोर नॉक करता है तो ली को देखता है और तुरंत वहां से चला जाता है। डोर पर ली वो ड्रेस देख लेता है जो जिंग ने डोंग को दी थी। वो समझ जाता है कि डोंग यहाँ आई थी। आगे किन सभी के लिए फिश बना रहा होता है। तभी डोंग के पास ली आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे जिंग के साथ देख लिया। डोंग कहती है कि हाँ। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, और वो ली से कहती है कि चाहे मैं कैसी भी हूँ तुम मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो। ली उसे कहता है कि अगर मैं तुमसे नफरत करता तो तुम्हें हर बार मुसीबत से क्यों बचाता। ये सुनकर डोंग थोड़ा रिलैक्स फील करती है और तब ली अपना म्यूजिक बजाने लगता है और डोंग भी उसके म्यूजिक को एंजॉय करती है। उधर सी के दोस्तों के कहने पर सी ली के लिए फिश लेकर जाता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी हॉलीडेज से वापस अपने घर आ चुके होते हैं। सी आज कॉलेज के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। कॉलेज में सभी लोग डोंग और सी की किस वाली वायरल वीडियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डोंग के क्लासमेट्स कहते हैं कि ये सब उसने इसीलिए किया क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहती थी। उधर डोंग अपने लॉकर में देखती है कि उसके शूज वहां से गायब हैं। तभी वहां पर सी, मिजू और जिमिन आते हैं। दरअसल सी ने ही डोंग के साथ प्रैंक करा था। उसने ही डोंग के शूज वहां से लिए थे और खुद पहन लिए थे। डोंग जब अपने शूज सी के पैरों में देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे इमेच्योर बोलकर वहां से चली जाती है। सी के दोस्तों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सी ऐसी बच्चों जैसी हरकत करने लगा है, और वो उसे पूछते भी हैं कि क्या तुम डोंग को पसंद करते हो, लेकिन सी मना कर देता है। आगे डोंग रूफ टॉप पर जाती है जहाँ पर ली वॉल पर जिंग की ड्राइंग बना रहा होता है। डोंग उसके हेड पर चौक की डस्ट को भी साफ करती है, लेकिन तभी जिन ह्यो जो कि डोंग की क्लासमेट थी उन दोनों की वीडियो बना लेती है और वो इस वीडियो को सी को जाकर दिखाती है, जिसे देखकर सी को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सी कहाँ किसी की सुनने वाला था। उधर डोंग अपनी नोटबुक रूफ पर ही भूल जाती है। वो उसे लेने के लिए जाती है, तभी वहां पर सी भी आ जाता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां डोंग के बारे में सच ही कह रही थी। वो डोंग के साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और अपने आप को हार्म भी कर लेता है। सी डोंग को जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी डोंग बहुत डर जाती है और रोने लग जाती है। डोंग को रोता हुआ देखकर सी उससे कहता है कि आज के बाद वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे कॉलेज में सी और डोंग जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो उस इंसिडेंट के बाद टोटली एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। उधर जिमिन और मिजू ली से कहते हैं कि जिंग यहाँ तुम्हारे लिए आई है और तुम अपनी फीलिंग्स उसे कब बताओगे। ली कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर मिजू सी के हाथ पर लगी चोट को देखकर कहता है कि ये कैसे लगी, लेकिन सी बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि इसकी वजह डोंग ही है। मिजू ली से ये भी पूछता है तुम्हारे और डोंग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ली उस बात को इग्नोर कर देता है और कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में डोंग और उसकी फ्रेंड जियाओ जिंग की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी वो उसे सी के बारे में सब बता देती है। आगे किन अपनी कार में डोंग और जियाओ को लेने आ जाता है। वो तीनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर डोंग सी को देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिजू और जिमिन उसे देख लेते हैं और डोंग से कहते हैं कि आज वो बहुत ही अच्छी और क्यूट लग रही है। सी भी उसे देखता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता। डोंग भी सी को गुस्से वाली नजरों से देख रही होती है। उधर ली पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे जिंग उसे छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए चली गई। आगे लिजन भी बर्थडे पार्टी में आती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। दरअसल उसका इनविटेशन कार्ड डोंग के पास ही था और तब वो उसे कॉल करती है, लेकिन डोंग का कॉल डेड हो चुका था, इसीलिए कॉल नहीं लगता। पार्टी में एक आदमी जियाओ के साथ बैड बिहेव कर रहा था। तभी जिमिन वहां आ जाता है और वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी डोंग वहां आ जाती है और कहती है कि जिमिन प्ले बॉय है और उसे जिमिन से दूर ले जाती है। डोंग जियाओ के फोन से लिजन को कॉल करती है, लेकिन लिजन पार्टी में आने से मना कर देती है क्योंकि उसकी ड्रेस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी।
वो डोंग से झूठ कहती है कि उसे ज़रूरी काम है इसीलिए वो नहीं आ सकेगी और फ़ोन कट कर देती है। आगे पार्टी में जिंग की एंट्री होती है। सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और तभी ली भी आता है और वो जिंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।